द केरला स्टोरी 2 आज नहीं होगी रिलीज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। आपको बता दें, द केरला स्टोरी रिलीज की डेट पर रोक लगा दी है। केरला हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को भी लगाई है फटकार। कहा है कि इस मूवी को इतनी जल्दी रिलीज करने की क्या आवश्यकता है। जानकारी मिली है कि फिल्म मेकर अब केरल हाई कोर्ट की बड़ी बेंच के सामने सिंगल जज के इस आदेश के खिलाफ करने वाले हैं। अपील आज ही दाखिल की जा सकती है। प्रोपोगंडा के प्रोड्यूसर से विस्तृत संदेश जल्दी जारी करने की मांग की है ताकि बिना देरी की इसे चुनौती दी जाए। 26 द केरला स्टोरी 27 फरवरी को रिलीज नहीं होगी। कोर्ट के सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि इस मूवी में धार्मिक आहत करने वाली चीजें दिखाई गई हैं। कुछ जानकारी सेंसर फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट को चुनौती दी गई है। नियमों का पालन नहीं किया गया है, कुछ इस तरह की जानकारी दी है उन्होंने। और पता चला है कि केरल हाई कोर्ट की बड़ी बेंच के सामने सिंगल जज के इस आदेश के खिलाफ अपील करने वाले हैं फिल्म मेकर। आपको बता दें, इससे पहले केरला स्टोरी आई थी जिसमें अदा शर्मा थी और काफ़ी मुस्लिमों द्वारा किस तरह कन्वर्जन लव जिहाद चलता है, झूठे झूठे प्यार में उन्हें फंसाकर उनका ब्रेन वॉश करके उनका देह व्यापार और बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। बस इसी को लेकर वो चल रहा है। ये फिल्म केरला स्टोरी गर्माहट बढ़ गई है क्योंकि इसमें सारा सम हिंदू मुस्लिम का सारा फैक्ट इसमें दिखाया जाएगा। पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया और मीडिया बहसों का माहौल तो गरमा ही गया है। इस पर कोर्ट में केस भी हो चुका है, मगर इन सारे पंगों के फायदे हैं, फिल्म चर्चा में खूब है। मतलब ये एक स्टैंड भी रहता है कि फिल्म की चर्चा होने के लिए एक बेंच का वहाँ पर बेंच का मतलब कोई भी इसका विरोध करे तो ये खूब है। माहौल फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट भी बन सकती है। फरवरी के इस महीने में आई ओ रोमियो तू या मैं और 80 जैसी बॉलीवुड फिल्मों के थिएटर में कुछ खास माहौल नहीं जमा सकी। पहली जगह है कि फिल्म ठीक ठीक ठाक दर्शकों तक जुटी है, लेकिन थिएटर्स में तगड़ी भीड़ जुटाने के लिए कामयाब नहीं हो रही है। आपको बता दें, केरला स्टोरी लव जिहाद के विषय पे मूवी है और इसको बनाने वालों का मेन उद्देश्य है कि जनता तक इसकी बात पहुंचे। केरला स्टोरी 2 के प्रीमियर में जो एक कुछ वो लोग भी जुड़े थे जिनकी कहानी है कि उनके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ जिस तरह के फिल्म में दिखाया गया है। तो एक ऑफ इंडिया के रिपोर्टर पे लिखा है, तो किसी किसे तो दिया ड्रग्स तो किसी को बरसों तक किया रेप। दर्जनों पीड़ितों ने बताई कैसे फंसाते हैं लव जिहादी। कहा द केरला स्टोरी जैसी फिल्में जरूर बननी चाहिए। एक तरफ देखो दर्शकों की मांग है, ऐसी फिल्में बननी चाहिए, समाज को जागरूक करनी चाहिए। डबल आइडेंटिटी लेकर समाज में हिंदू लड़कियों को फंसाने का डबल आइडियोलॉजी लेकर समाज में हिंदू लड़कियों को फंसाने का जाल देश भर में चल रहा है। भाई यही वजह है कि फिल्म द केरला स्टोरी गोज बिजॉन्स बिहाइंड के मंच पर आने वाली पीड़ित हिंदू महिलाएं बंगाल, बिहार, जम्मू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, एनसीआर, यूपी की हर जगह थी। लव जिहाद सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक लड़की की जिंदगी की जहन्नुम बनाने का नाम है, जिसका असर ना सिर्फ लड़की पर पड़ता है बल्कि पूरा
परिवार उसकी जद में होता है। लव जिहाद के बेस पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी गोज बिहाइंड बिहाइंड 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसमें दिखाई गई 3 लव जिहाद की घटनाओं को लेकर जब सवाल उठाए गए तो फिल्म प्रोड्यूसर ने उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें ऐसी पीड़िताओं को मिलवाया जिसकी आप बीती हर दिल को छू झकझोर के लिए काफ़ी है। बुद्धिमत्ता तरीके से लड़कियों को फंसाया जाता है। लव जिहाद पहले लड़की को टारगेट करते हैं। ज़्यादातर मामलों में लव जिहाद अपना नाम बदलते हैं और फिर हिंदू लड़कियों के साथ प्यार का इजहार करते हैं। उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर उसे पहले परिवार से दूर करते हैं। उस पर इस्लाम कबूल कराने का दबाव बनाया जाता है। मजबूरी में अगर लड़की ने कह दिया तो नाम बदलकर उसका धर्मांतर कर निकाह कर लेते हैं। उसे बीफ खाने को मजबूर किया जाता है और उसे इस तरह तोड़ा दिया जाता है कि मजबूर लड़की अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती। भावनात्मक रूप से जुड़ने का सहारा देने का नाटक करते हैं। लड़कियों को तब फंसाया जाता है जब वह भावनात्मक रूप से कमज़ोर हों। लव जिहाद की पीड़ित नेशनल शूटर तारा देवा का कहना है कि उनकी मां की मौत हो जाने पर पिता के बीमार होने के वक्त उसे शादी का ऑफर दिया। पिता और भाई ने पता लगाया और पूरी जांच परख कर उसकी शादी पुलिस अधिकारी रजनीश कुमार से हुई, लेकिन शादी के अगले दिन ही उसे घर में भगवान की फोटो की जगह मक्का मदीना की तस्वीर लगी मिली। रजीत कुमार बना नकीबुल हसन का असली चेहरा सामने आ गया। सवाल उसकी अम्मी ने थप्पड़ जड़ दिया। उसके घर पर काजी और कई सरकारी मुस्लिम अधिकारी आ गए। वह जज भी आया जिसने उसके रिश्ते की बात की थी। ऐसी परिस्थितियों में उसे निकाह करने के लिए सिर्फ 3 बार कबूल है कहने के लिए दबाव बनाया गया, लेकिन उसे अपना नाम बदलना गवाया नहीं था। इसलिए तारा शहजाद ने साहस परवीन बनने से इनकार करते हुए निकाह नामा पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उसे हर तरह की लड़ाई लड़ी। 40 दरिंदों के चुंगल से छूटने से लेकर 9 साल न्याय पाने की लड़ाई चलती। लड़कियों को किस तरह से फंसाया जाता है इसे समझने के लिए तारा सहदेव की आप बीती सुनकर समझ आ सकता है कि फिल्म की स्टोरी को लेकर कई जगहों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि फिल्म का एक वर्ग बता रहा है। उन्हीं ऐसी फिल्मों से सच जानना चाहिए जब डबल आइडोजली दो तरह की मानसिकता लेकर समाज में हिंदू लड़कियों को फंसाने का जाल देश भर में चल रहा है। यही वजह है कि फिल्म द केरला स्टोरी गोज बिहाइंड के मंच पर आने वाली पीड़ित हिंदू लड़कियां बंगाल, जम्मू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के एनसीआर में कई जगहों पर चल रही है। लव जिहाद के पीड़ितों को क्या क्या कहा है। सनातन धर्म को समझना। पीड़ितों का मानना है कि सिर्फ बेटी को पढ़ाओ बोलकर स्कूल शिक्षा देने से कुछ नहीं होगा। बचपन से ही उसे सनातन धर्म को समझना जरूरी है। बेटी को एजुकेशन देकर आर्थिक तौर पर हम खड़े कर सकते हैं। उन्हें सामाजिक तौर पर खड़ा करने के लिए साजिशों के आगाह करना बेहद ज़रूरी है। समाज में किस तरह से लड़कियों को टारगेट किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस तरह से दोस्ती के नाम पर धोखा, प्यार के नाम पर साजिश और शादी के नाम पर निकाह करने के लिए मजबूर किया जाता है, चाहे रेप
कर उसका वीडियो बना ब्लैकमेल किया जाता है या सहमति से संबंध बनाए उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। पीड़ित इन लव जिहादियों को आतंकवादियों से कम नहीं मानते। उनका कहना है कि कई फ़ोन सिम्स का इस्तेमाल कर लड़कियों को फंसाना या फंसाना, एक साथ कई लड़कियों को इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर करना और निकाह कर फिर नए शिकार की तलाश में निकल जाना। मंच पर मौजूद एक और पीड़िता ने गोरी शैली का कहना है कि 16 साल की उम्र में उसके साथ लव जिहाद हुआ। अब वह लॉ की छात्र है। उसे प्रेम करने का नाटक किया गया था, नाम बदल कर दोषी की थी, उसे अकेले मजार पर ले जाकर वशीकरण किया, एक गिलास कड़वा पानी पिलाया, ड्रग्स दिया और नशे की हालत में बॉन्ड कोर्स में गोरी की तरह पलक पलक लिखा कर निकाह रजिस्ट्रेशन कराया। उसका धर्मांतरण कब हुआ उसे पता ही नहीं चला। प्रताड़ित किया गया जाने पर उसे खुदकुशी करने की कोशिश भी की। अंत में हिम्मत कर वह वहाँ से निकल पाई। महाराष्ट्र की रहने वाली इस पीड़िता का कहना है कि अगर ऐसी ही स्थिति में बच्चियां फंस जाएं तो कभी भी उसे अकेला मत छोड़िए, उसे संभाल कर, वरना उसका बचपना बिल्कुल। ऐसी घटना जानते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।